ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक एंड ब्लू, ब्लैक का मतलब होता है काला, ब्लू का मतलब होता है नीला, इतना तो सबको पता है, ठीक है। तो काला नीला, काला नीला किसको कर सकते हो? जैसे किसी को बहुत बुरी तरह से पीटा, तो लोग कहते नहीं मारते मारते साले को काला नीला कर दिया, ठीक है। तो ब्लैक एंड ब्लू का मतलब हो जाएगा किसी को बुरी तरह से पीटना, दयाहीन भाव से पीटना किसी को। अब पीटना शारीरिक रूप से नहीं हो सकता है, मनोवैज्ञानिक रूप से भी हो सकता है, किसी को मानसिक रूप से भी हर्ट करना हो सकता है। तो इस पूरे उसका मतलब हो जाएगा, ब्लैक एंड ब्लू का मतलब हो जाएगा किसी को शारीरिक, मानसिक या मनोवैज्ञानिक रूप से चोट पहुंचाना, ठीक है। इसका एग्जाम्पल देख लीजिए। एग्जाम्पल है, द मैन बीट हिज ओन मदर, ब्लैक एंड ब्लू, हाउ कुड समवन डू सच अ हॉरिबल एक्ट। आदमी ने अपनी माँ को बुरी तरह से पीटा, कोई इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। तो इस पूरे उसका मतलब हो जाएगा, आदमी, कोई आदमी था, उसने बुरी तरह से अपनी माँ को पीटा, कोई इतना घिनौना काम कैसे कर सकता है। इस पूरे उसका मतलब तो समझ गए होगे, ठीक है। बुक वॉर्म, बुक वॉर्म, बुक का मतलब होता है किताब, वॉर्म का मतलब होता है कीड़ा। तो इसका सिंपल सा मतलब निकल रहा है किताबी कीड़ा। लोग कहते नहीं है कि वो किताबी कीड़ा है, या फिर आपके दोस्त जो आपसे जलते होंगे वो इस तरह से बोलते होंगे, आप बहुत ज़्यादा पढ़ते होंगे तो आपको इस तरह से बोलते होंगे कि क्या कहते हैं, सुमित, सुमित तो यार किताबी कीड़ा है, बिल्कुल पढ़ता कहाँ है, वो किताब में घुसा रहता है हमेशा, और आपको मतलब डीमोटिवेट करते होंगे। तो इसका मतलब बुक वार्म का मतलब समझ गया होगा ना, अ पर्सन इन अ हैबिट ऑफ पावरिंग ओवर बुक्स, किताबी कीड़ा, ठीक है। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल से आप समझ जाओगे। आई वॉज अ रियल बुक वार्म वेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं बच्चा था तब मैं एक असली किताबी कीड़ा था, ठीक है। बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, बॉर्न का मतलब होता है जन्म लेना, ठीक है। विथ अ सिल्वर, सिल्वर का मतलब क्या होता है, सिल्वर का मतलब होता है चांदी, स्पून मतलब होता है चम्मच, चांदी के चम्मच के साथ जन्म लेना। तो चांदी के चम्मच के साथ कोई जन्म नहीं लेता, ठीक है, चांदी के चम्मच के साथ। लेकिन चांदी का चम्मच किसके लिए उपलब्ध होगा, किसी गरीब के लिए उपलब्ध नहीं होगा, हमेशा अमीर के लिए उपलब्ध होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चांदी के चम्मच, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, इसका मतलब निकल के क्या आ रहा है, अमीर घराने में जन्म लेने वाला व्यक्ति जिसके पास चांदी का चम्मच हो, जिसके पापा का बहुत पैसा हो। चांदी का चम्मच मतलब पापा का पैसा, ठीक है, आपकी पैतृक संपत्ति, ठीक है। अब टू बी बॉर्न इन अ रिच फैमिली, इस पूरे का मतलब ये हो जाएगा, जब आप बहुत अमीर घराने में जन्म लेते हो तो आपके लिए ये इसका प्रयोग कर सकते हैं, बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून का प्रयोग कर सकते हैं। एग्जाम्पल देख लीजिए, सुमित वॉज बॉर्न विथ अ सिल्वर स्पून, देयरफॉर ही गॉट क्विकली ऑन बोर्डेड इनटू अ नेशनल प्राइवेट यूनिवर्सिटी। अब इसका एग्जाम्पल का हिंदी मतलब देख लीजिए, सुमित का जन्म चांदी के चम्मच के साथ हुआ था, इसलिए वह जल्दी से राष्ट्रीय निजी विश्वविद्यालय में शामिल हो गया, ठीक है। तो अगर आप सही मतलब निकालोगे चांदी के चम्मच के साथ, तो ये तो बोलोगे नहीं, इसका सही मतलब अगर निकालोगे ग्रामर की मीनिंग के हिसाब से, तो सुमित का जन्म एक अमीर घराने में हुआ था, इसलिए वह जल्दी से राष्ट्रीय निजी विश्वविद्यालय में शामिल हो गया। इसका मतलब ये निकल के आ रहा है। बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, ठीक है। बर्न कैंडल, बर्न मतलब होता है जलाना, ठीक है। कैंडल मतलब होता है मोमबत्ती, मोमबत्ती को दोनों सिरों से जलाना। तो ये अधिक खर्चा करना है कि नहीं है, मोमबत्ती को दोनों सिरों से थोड़ी जलाया जाता है, एक ही सिरे से जलाया जाता है, और जब दोनों सिरों से जला रहे हो तो अधिक खर्चा कर रहे हो। इसका मतलब सीधा सीधा सिंपल से कॉमन मतलब ये इस बर्न कैंडल एट बोथ एंड्स, इसका
कॉमन मतलब जब आप निकालोगे तो आप ये निकाल लोगे, तो आप ये समझ जाओगे, ठीक है। तो इसका इंग्लिश मतलब होता है स्क्वेंडर्स और हिंदी मतलब होता है बहुत तेज़ी से खर्च करना। एग्जाम्पल देख लीजिए, एग्जाम्पल है दे लाइक टू एंजॉय लाइफ एंड ऑफ्टन बर्न द कैंडल एट बोथ एंड्स, ठीक है। तो इसका हिंदी मतलब समझ लीजिए, इस एग्जाम्पल का हिंदी मतलब वे जीवन का आनंद लेना पसंद करते हैं और अक्सर बहुत अधिक खर्चा करते हैं, ठीक है, समझ गए। बेटर हाफ, बेटर हाफ मतलब बेहतर आधा, हिंदी मतलब निकालोगे तो बेटर हाफ का मतलब लगभग सबको पता होगा, ठीक है। बेटर हाफ मतलब होता है वाइफ, हस्बैंड या फिर आपका बहुत क्लोज पार्टनर, ठीक है, जो आपका बिल्कुल आधा हिस्सा हो, बिल्कुल एकदम लंगोटिया यार, बिल्कुल आपसे बिल्कुल बहुत क्लोज हो, बिल्कुल आपके बिल्कुल करीब हो, ऐसे व्यक्ति के लिए बेटर हाफ का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। वैसे करते नहीं हैं, मोस्टली करते हैं वाइफ के लिए या हस्बैंड के लिए करते हैं, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। लेट मी इंट्रोड्यूस यू टू माई बेटर हाफ, आइए मैं आपको अपने बेहतर आधे से मिलवाता हूँ। अब इसका सही मतलब निकाल रहा हूँ, अब इसका सही मतलब बता रहा हूँ। आइए मैं आपको अपने बेहतर, आपको अपने वाइफ से मिलवाता हूँ या हस्बैंड से मिलवाता हूँ या पार्टनर से मिलवाता हूँ, इसका मतलब निकल कर ये आ रहा है, ठीक है। ब्रॉड डे लाइट, ब्रॉड मतलब होता है विस्तृत, ठीक है, डे मतलब होता है दिन और लाइट मतलब होता है उजाला, ठीक है। तो इस पूरे उसका मतलब हो जाएगा दिन दहाड़े, ठीक, दिन दहाड़े। आप लोगों ने अगर आप हिंदी में बातचीत करते हो तो आप हिंदी में बहुत लोगों के मुंह से सुने होंगे, दिन दहाड़े बैंक में चोरी हो गई, दिन दहाड़े ये कांड हो गया, दिन दहाड़े वो कांड हो गया, ठीक है, इस तरह से आप सुनते होगे। लेकिन जब आप इंग्लिश में बोलोगे किसी से तो आप उसमें ब्रॉड डे लाइट का प्रयोग कर सकते हो। एग्जाम्पल देख लीजिए, आपको समझ में आएगा। अ वुमेन वॉज अटैक्ड इन ब्रॉड डे लाइट राइट इन फ्रंट ऑफ आवर ऑफिस, ठीक है, हमारे कार्यालय के ठीक सामने दिन के उजाले में एक महिला पर हमला किया गया था, ठीक, समझ गए। ब्रेक द आइस, ब्रेक मतलब होता है तोड़ना, आइस का मतलब होता है बर्फ, कोई ऐसी चीज। तो अब इसका मतलब आप निकालने का प्रयास करो, अपने दिमाग से सोचो, दिमाग से सोचोगे तो आप समझ में आएगा कि आइस कोई ऐसी चीज हो सकती है जो बहुत देर, आइस क्या होती है, बिल्कुल एकदम सॉलिड होती है और बिल्कुल मतलब शांत एक बिल्कुल रखी होती है, ठीक है, और वो ज़्यादा कुछ मुंह मतलब वो नहीं होता उसमें, ठीक। तो ऐसी चीज़, तो इस ब्रेक द आइस का यूज़ वहाँ पे करेंगे जहाँ पर जैसे कि कोई व्यक्ति बहुत देर से शांति में बैठा है, तो एक आइस की तरह महसूस होगा, बहुत देर से शांत बैठा, बिल्कुल कुछ बोल नहीं रहा है, ठीक है। और जब उसने बोलना अचानक से स्टार्ट कर दिया तो उसके लिए ब्रेक द आइस, उसने अपनी चुप्पी तोड़ दी, ठीक है। तो ब्रेक द आइस का मतलब समझ गए। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, समझ में आएगा। अ फ्यू ड्रिंक्स विल हेल्प टू ब्रेक द आइस एट द पार्टी, कुछ पेय पार्टी में बर्फ तोड़ने में मदद करेंगे, इसका सही मतलब अब निकाल रहा हूँ, ठीक है। कुछ पेय पदार्थ, ठीक है, पार्टी में, पदार्थ तो मैंने अपनी तरफ जोड़ दिया, कुछ पेय पार्टी में लोगों की चुप्पी तोड़ने में मदद करेंगे, ठीक है। जैसे कि आपने देखा होगा जब लोग शराब वराब पी लेते हैं तो बहुत कुछ मतलब बोलने लगते हैं, अपने हिसाब से जो भी मन में आता है वो बोलते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू।